मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीन जाने हुस्न मुस्तफा निराला हुस्न है। दुनिया की हसीन से हसीन शय हो, आदमी उसे देखता रहे, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, हजार बार देखेगा, एक वक्त तो आएगा ना कि दिल देखने से भर जाएगा। मगर रसूल अनवर शाह बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे पुरनूर चेहरा मुबारक ऐसा हसीन है कि उस हुस्न को देखने से दिल नहीं भरता। जो एक बार देख ले, बार बार देखने की ख्वाहिश होती है। जो बार बार देखे उसकी भी प्यास नहीं बुझती। जरा देखे ना, सहाबा तो सुबह शाम नबी पाक का दीदार करते थे, फिर भी यही चाहते थे कि बस रुखे अनवर को देखते रहें, ये जलवा कभी आंखों से ओझल ना हो। शायर लिखते हैं ना, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। हजरत सुमामा बिन उसाल यमामी जो अहले यमामा के सरदार थे, ईमान लाकर कहने लगे, अल्लाह पाक की कसम, मेरे नजदीक रूए जमीन पर कोई चेहरा आपके चेहरे से ज्यादा मबगूज यानी माअल्लाह नापसंदीदा नहीं था, मगर हुजूर आज वही चेहरा सारे जहान से ज्यादा मुझे महबूब है। अल्लाह पाक की कसम, आपके दीन से ज्यादा बुरा दीन मुझे दुनिया में कोई और नहीं लगता था, मगर अब वही दीन सारी दुनिया में सारे दीनों से ज्यादा मुझे महबूब है। हुजूर पाक, अल्लाह की कसम, मेरे नजदीक कोई शहर आपके शहर मदीना से ज्यादा मबगूज नहीं था, मगर अल्लाह पाक की कसम, अब वही शहर सारी दुनिया के शहरों से मुझे ज्यादा प्यारा है। आए हाय सहाबा कि जब दिल नबी पाक की तरफ माइल हो गए, जब आका का दीदार कर लिया, अब सब कुछ नबी पाक पर कुर्बान था। जिंदगी का महवर और मकसद यही था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसे दीदारे मुस्तफा करते थे, जरा गौर से सुनना। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक बार आपने कहा, मेरी जिंदगी की 3 ख्वाहिशें हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले, हमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे टॉप 3 ख्वाहिशें क्या है। कभी अकेले में अपने आप से सवाल कर लेना। तो कोई कहेगा यार फलां वाली गाड़ी लेनी है, फलां इलाके में घर बंगला लेना है, और फलां मुल्क में सैर करनी है। नॉर्मली लोगों की ये ख्वाहिश होती है। सुनो आशिक अकबर, ऐसे ही थोड़ी वो आशिक अकबर हैं। उनकी ख्वाहिश क्या थी? वो कहते हैं कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं वन नज़रु इलैक व इन्फाकु माली अलैक वल जुलूसु बैन यदैक। अभी माना समझ नहीं आया, मगर अल्फाज कैसे मोती जैसे हैं। सिद्दीक अकबर की जुबान से निकले, फिर सुनो। कहते वन नज़रु इलैक व इन्फाकु माली अलैक वल जुलूसु बैन यदैक। कहते हुजूर पहली ख्वाहिश तो ये है, जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है कि बस आका को देखता रहूं, मेरी नजरें आका को ही देखती रहें। दूसरी ख्वाहिश क्या है? वह इन्फाकु माली अलैक, अपना माल नबी पाक पर खर्च करता रहूं। वल जुलूसु बैन यदैक, कहते तीसरी ख्वाहिश ये है कि बस आका के कदमों में हाजिर रहूं। कुछ और चाहिए ही नहीं था उन्हें, बस नबी पाक हैं और मैं हूं और मेरी जिंदगी है। वो कहते ना, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को किसी एक शेर में समझना हो तो वो शेर उनके लिए बड़ा जाके फिट होता है कि हुजूर मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबा इतना दीदार करते थे मगर दिल नहीं भरता था, बस जी चाहता था आका को देखते रहें। घर जाते फिर बेचैन हो जाते, फिर दरबार रिसालत में आते, फिर नबी पाक का चेहरा देखते। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वो सलाम के बारे में एक बार खुद सिद्दीक अकबर आए, ठीक है, और फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर की तो बात हो गई, हजरत अबू हुरैरा की बात करते हैं। आप असहाबे सुफ़ा में से हैं और नबी पाक के दरबार के बाहर ही बैठे रहते थे, दीदारे मुस्तफा भी करते, इल्म दीन भी सीखा करते। एक रोज नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर आपका जब दीदार करता हूँ ना, चेहरा नूर देखता हूँ, गम भूल जाते हैं, दिल खुशी से झूम उठता है, आंखें हो जाती है। एक मर्तबा एक सहाबी अर्ज की, हुजूर आप मुझे मेरी औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, जब मैं घर होता हूं तो आपकी याद तड़पाती है, मुझसे सब्र नहीं होता जाता हूं। एक मर्तबा एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आली वकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे में ऐसे गुम हुए कि
के देखने लगे, आप पलक भी नहीं झपकाते थे। तो इस्लाम ने जब देखा तो कहा ये क्या मामला है, पर कुर्बान आप रहा हूं और उठा रहा हूं। ऐसे दीवाने थे सहाबा। जरा सोचो ना, सीरत को पढ़ें तो आका का चेहरा दे ये शख्स झूठा नहीं हो सकता, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। बात तो बाद में होती थी, चेहरा देखकर, क्योंकि था बरेली के ताजदार कहते हैं खामाए दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। ऐसा बनाया हबीब को कि फिर जनाब जो देखता दीवाना हो जाता। अरे दुश्मन आते थे। देखिए दुनिया में एक बात तो आपने देखी होगी, कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप जनाब कहीं जा रहे हैं, कोई डाकू आ गया, कोई लूटने वाला आ गया, अगर कोई शख्स बाई मामा, चेहरे पर दाढ़ी, ये जनाब मजहबी हुलिये वाला है, कभी कभी वो देख कर कहता चलो यार छोड़ देते हैं, मौलाना साहब है, दीनदार आदमी है। ये तो हमने देखा कि जनाब किसी के चेहरे को देखकर कोई दुश्मन दुश्मनी छोड़ दे, मगर ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है कि जान लेने कोई आए और दीदार करके कहे कि अब जान इन्हीं के कदमों में निछावर करनी है। गिरफ्तार करने आए मगर दीदारे मुस्तफा करने के बाद कहे कि जनाब मैं तो खुद इनके हुस्न में गिरफ्तार हो चुका हूं। ये कमाल है नबी पाक का, कैसा हसीन चेहरा होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी दीदारे मुस्तफा नसीब फरमाए। सुनो सुनो, दीदारे मुस्तफा की तमन्ना कैसी थी सहाबाए किराम ने। ग़ज़वा ओहद का मौका है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको मदीने की बार बार हाजिरी अता फरमाए, आपके सदके मुझे भी अता फरमाए। जो मदीने शरीफ गए ना उनको पता है कि जबले ओहद, ग़ज़वा ओहद जहां पर हुआ था, ये हरम शरीफ से कुछ दूर है। पहले के जमाने में तो मदीना मुनव्वरा शहर उतना ही था जितनी मस्जिद नबी शरीफ इस वक्त मौजूद है, और वो ओहद शरीफ शहर से बाहर था। ग़ज़वा ओहद हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो वहां पर सहाबाए किराम भी थे, नबी पाक भी थे, ख़वातीन मदीना शहर में थी। शैतान ने अफवाह उड़ा दी माअल्लाह कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए। एक सहाबिया आका से क्या मोहब्बत का अंदाज था, दौड़ने लगी। जरा तसव्वुर करो कि मदीना शहर से वो खातून जा रही हैं ओहद की तरफ, रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा ए खातून तुम्हें पता है कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए? क्या मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे है। थोड़ा आगे गई, किसी ने कहा तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। क्या मुझे परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे है। और आगे गई, कहा मेरे तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। मुझे इसकी भी परवाह नहीं, बस मुझे अपने आका का दीदार करा दो। जब वो वहां पहुंचती हैं, नबी पाक का दीदार होता है, आका खैरियत से हैं। सुनो वो औरत क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर आपके होते हुए हर मुसीबत हेज है। अब मुसीबत कोई मुसीबत नहीं, आप सलामत है तो सब सलामत है। शायर ने ये वाकया अपने शेर में किस तरह लिखा कि बढ़कर उसने रुखे अनवर को देखा तो कहा, बढ़कर उसने रुखे अनवर को जो देखा तो कहा, तू सलामत है तो फिर हेज है सब रंजो अलम, मैं भी बाप भी शोहर भी बरादर भी, ऐ शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज हैं हम। तो ये मोहब्बत थी, ये नबी पाक के जलवे का कमाल था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा हुस्न दिया, मगर मेरे आका के हुस्न के आगे हजरत यूसुफ का हुस्न भी कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं ना कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हजरत यूसुफ को एक हुस्न का जुज अता किया गया, और नबी पाक का हुस्न ऐसा है कि हुस्न का कुल अता फरमा दिया गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी एक और बात समझने वाली है कि जब हसीन लोग होते हैं ना दुनिया में, जो हसीन होते हैं वहां फितने भी बड़े होते हैं। या तो कयामत तक हसीन आते रहेंगे और हुस्न वाले लोग हैं, जहां हुस्न हो वहां शैतान के वार ज्यादा काम करते हैं। कितने इबादत गुजार हैं जो हुस्न के फितने में गिरफ्तार हो गए, हुस्न के फितने में मुब्तला होकर जहन्नम की राह पर चल गए। मगर ये आम हुस्न की बात है। कुर्बान जाइए, हमारे आका अलैहिस्सलाम कैसे हसीन हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, बाकी दुनिया के हसीन तो जहां चले वहां फितने बर्पा हो जाते हैं, आका जहां से गुजर जाएं वो नूर और हिदायत के चिराग जलना शुरू हो जाते हैं। कायनात के रब ने, अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने अपने महबूब का चेहरा अनवर ऐसा बनाया था कि जो भी रुखे ज़ैबा का दीदार कर ले, अगर अजली बदबख्त ना हो तो कलमा पढ़े बगैर रह ही नहीं सकता था। शहजादे आला हजरत मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं। वो कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। कई हसीन ऐसे होते तो फितने बर्पा कर देते ना, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ हंसी तुम हो कि फितने मिटा के चले। रब के बंदों को रब से मिला कर चले, जलवाए हक वो हमको दिखा कर चले। जगमगा डाली कलियां जिधर आए वो, जब चले वो तो कूचे बसा के चले। कैसा तारीख दुनिया को चमका दिया, सारे आलम में कैसी जिया कर चले। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि किस कमाल की बात करें। इमाम अबू नईम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में रिवायत जिक्र की कि हमारे आका और मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल थे। 2 साल की उम्र है, अभी तो बचपने का आलम है। सुनो आका का बचपन कैसा था। बीबी हलीमा सादिया के यहाँ तशरीफ फरमा थे। बीबी हलीमा सादिया उन्हें लेकर मक्का मुकर्रमा जा रही थी। रास्ते में एक मकाम पर हबशा के कुछ लोग मिले। हबशा कहाँ है? इथियोपिया, अफ्रीका का मुल्क, इसको हबशा कहते हैं। ठीक है, हबशा के कुछ लोग मिले। उनकी जगह उनकी निगाहें जब रुखे मुस्तफा पर पड़ी तो देखते रह गए। रावी कहते हैं कि हबशा के लोग टिकटिकी बांधकर 2 साल के खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले मदनी मुन्ने को देख रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, बिलाखिर पुकार उठे, हादा वल्लाही नबीयुन, खुदा की कसम ये अल्लाह के नबी हैं। आए हाय, अभी तो बचपना है, अभी तो गुफ्तगू नहीं की है, मगर चेहरा बता रहा है। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपन की पाबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपन की पाबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे आए हाय हाय, क्या कैसे कैसे वाकयात हैं। हजरत राफे रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में रहते थे। एक मर्तबा कुफ्फारे कुरैश ने उन्हें अपना कासिद बनाकर बारगाह रिसालत में भेजा। जब कहते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ने की देर थी कि इस्लाम मेरे दिल में उतर गया। हज़रत हारिस बिन अमर सहमी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूल रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना शरीफ पे तशरीफ फरमा थे। मैं हाजिर खिदमत हुआ, मैंने देखा विलेज के देहाती लोग आ रहे हैं। जो भी आपके चेहरे को देखता वो पुकार उठता था, हादा वजहुन मुबारक, ये तो बहुत बाबरकत चेहरा है। हजरत अबू रुमसा तमीमी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को साथ लेकर हाजिर हुए। लोगों से पूछा, रसूलुल्लाह कहाँ तशरीफ फरमा है? जब लोगों ने बताया तो फरमाते हैं, मैंने जैसे ही अपने आका के चेहरे को देखा, रुखे ज़ेबा को देखा, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, हादा नबीउल्लाह, ये तो अल्लाह पाक के नबी हैं। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अल्लाह ने कैसा कमाल बनाया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात चेहरा अनवर की हो रही है, बात जलवा मुस्तफा की हो रही है, तो अगर एक खैमा वाली खातून की बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। सुभान अल्लाह। जरा सोचो तो सही, प्यारे आका हिजरत करके मदीने जा रहे हैं। रास्ते में एक खैमा नजर आया, उसमें खातून रहती थी, उधेड़ उम्र की खातून है, खाना वगैरह पानी वगैरह मुसाफिरों को बेचा करती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं, नबी पाक भी साथ हैं। और हुआ क्या, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि खाने को कुछ है? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, खाने को तो कुछ नहीं। वो पहचाने भी नहीं नबी पाक। तो आपने देखा कि उसके खेमे में एक बकरी खड़ी है जिसके थन भी सूखे हुए हैं, बिल्कुल लागर सी बकरी है। आपने फरमाया बकरी से दूध निकाल लो। कहा इसमें तो दूध है ही नहीं। नबी पाक ने फरमाया मुझे इजाजत दें तो मैं निकाल लूं। उसने कहा दूध तो देती नहीं है, आप चाहें तो निकाल लें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने उस बकरी पर हाथ फेरा, थन पर हाथ मुबारक हाथ लगाए, वो थन दूध से भर गए।
आका अलैहिस्सलाम ने दूध निकाला, खुद भी पिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, बर्तन सारे भर गए, घर वालों ने पिया, थोड़ी देर आका रहे और फिर वापस आगे चले गए। कौन सी खैमे वाली खातून है? ये उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा है। जरा सोचो तो सही। कभी सोचता हूँ कि खैमे तो बहुत से होंगे, अरब की खातून बहुत सारी होंगी, मगर इस खैमे वाली का भाग कैसा जागा कि नबी पाक के कदम खैमे में आ गए। अच्छा, अब उन्होंने काम क्या किया? उनके शौहर आए, कहते हैं कि ये घर की हालत, खैमे की हालत बड़ी बदली बदली सी है, बकरी बड़ी तंदुरुस्त है, दूध के बर्तन भरे हुए हैं। उम्मे माबद ये सब कैसे हुआ? हमारी बकरी तो दूध ना देती थी। कहा बस एक मुबारक चेहरे वाले आए थे, उनको नाम भी नहीं पता था। एक मुबारक आए थे, थोड़ी देर बैठे, हमारे भाग जगाए और वापस चले गए। अच्छा उम्मे माबद ये तो बताओ कि वो दिखते कैसे थे, उनका सरापा कैसा था? अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, वो खातून ना मुफ्तियां हैं, ना आलिमा हैं, ना कोई दीन के लिए बहुत बड़ी उन्होंने खिदमत की है, बस नबी पाक का सरापा बयान कर दिया, आका की शान बयान की कि वो दिखते कैसे थे। अल्लाह की कसम ऐसे मोतियों जैसे अल्फाज बयान किए कि हर सीरत की किताब में जब भी नबी पाक का हुलिया बयान किया जाता है, हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज जरूर जिक्र किए जाते हैं। उनका नाम ऐसा जिंदा हो गया। आज 1400 साल गुजर गए हैं, आज भी हम नूरानी मस्जिद में बैठकर बीबी उम्मे माबद का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे आका की शान उन्होंने बयान की। तो ये शान है मेरे आका की कि जो उनका नाम लेता है अल्लाह उनके नाम भी बुलंद कर देता है। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। अब जरा सुनो उम्मे माबद ने नबी पाक का जिक्र कैसे किया, अल्फाज कैसे मोतियों वाले। वो कहती रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वजही हसनल खुलुक लम ताइबहु सुजला व लम तुजरी बिही सुअला वसीमुन कसीमुन फी आइनिही दाजुन वफी अशफारिही वतफुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतहुन वफी लिहयतिही कसासा असज्जु अकरन इन समत फअलैहिल वकार व इन तकल्लम समा व अलाहुल बहा अजमलुन नासी व अबहाउ मिन बईद व अहसनहु व अहलाहु मिन करीब हुलवुल मंतिक फस्लुन ना नज़रुन वला हदर। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम अभी तो आपने इसका तर्जमा नहीं सुना, मगर लफ्ज कैसे मोतियों वाले हैं। ये नात कैसी है कि सुभान अल्लाह उम्मे माबद बयान करती, अबू माबद सुना करते। और पता है फिर क्या होने लगा? दूसरे दिन फिर अबू माबद काम से वापस आए, थके हुए थे। ए उम्मे माबद फिर जरा मुबारक का हुलिया तो सुना दो। वो अल्लाह अल्लाह 1400 साल पहले खैमे में एक महफिल सजती थी जिसमें जलवा मुस्तफा की बातें होती थी। हर दूसरे दिन वो कहते ए उम्मे माबद जरा फिर मुबारक की बातें करो, जरा फिर हमें उनका हुलिया सुनाओ। वो फिर नबी पाक की बातें करती। दोनों को नाम भी नहीं पता था कि ये हैं कौन, थे बड़े प्यारे, बड़े कमाल के थे। आओ मैं बताता हूँ ये अरबी अल्फाज का तर्जमा क्या है, ईमान ताजा करो। कहती रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ, कहती मैंने एक ऐसी जात देखी है जिनका हुस्न बड़ा नुमाया था, हसनल अबलजल वजही हसनल खुलुक, कहती खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक उनकी उम्दा हुई हुई थी। अब वो कहती हैं लम ताइबहु सुजला व लम तुजरी बिही सुअला, कहती हैं कि वो उनकी जात में ना तो पेट बड़ा होने का ऐब था, ना ही बिल्कुल दुबला पुतला होने का नुक्स था। फिर कहती हैं वसीमुन कसीमुन, अल्लाह अकबर। कहती बड़े हसीन थे, इंतहाई खूबसूरत थे। अब सुनो कहती बताऊं उनकी आंखें कैसी थी। फी आई नहीं ही दाजुन वफी अशफारिही वतफुन, कहती हैं कि उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी, सियाह थी और पलकें बड़ी लंबी थी, बहुत खूबसूरत पलकें थी। आगे सुनो वो कहती वफी उनुकिही सतहुन, उनकी गर्दन बड़ी चमकदार थी। फिर कहती वफी लिहयतिही कसासा, उनकी दाढ़ी जो है वो बड़ी घनी थी। वो अहसनहु वो कहती अजमलुन नासी वो अबहाउ मिन बईद, दूर से देखते थे तो सबसे ज्यादा जमील नजर आते थे। वो अहलाहु मिन करीब, और करीब आते तो और खूबसूरत नजर आते थे।
हुलवुल मंतिक, बातें ऐसी करते थे जैसे मोती जबान से झड़ रहे हो। फसलुन ला नज़रुन वला हज़रुन, अल्लाह अकबर, कहती उनकी अल्फाज मोतियों की तरह थे। इन समत फअलैहिल वक़ार, जब खामोश होते थे ना बहुत वकार वाले दिखते थे। व इन तकल्लमा समा व अलाहुल बहा, और जब बात करते थे तो बात ऐसी कमाल की थी, इतनी खूबसूरत थी कि जब मेरे आका गुफ्तगू फरमाते तो उनकी आवाज में एक गूंज थी, एक इको, आज हम कहते हैं इको साउंड, नबी पाक की आवाज में एक इको साउंड था। अल्लाह अकबर, ये हुलिया वो बयान करती थी और दोनों मियाँ बीवी नबी पाक की बातें करते थे। कुछ अरसे के बाद मदीने आए तो पता चला ये तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इन्होंने इस्लाम की दावत देनी है। आप गए और कलमा पढ़कर मियाँ बीवी सरकार के बारगाह में मुसलमान हो गए, सहाबी का दर्जा पा लिया। मगर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक एक नबी का सहाबी जो है किस कदर नबी पाक से मोहब्बत करते, और चेहरा मुस्तफ़ा की तो क्या शान है। बस आज फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, जो सादत तूने सहाबाए किराम को अता फरमाई, ऐ रब्बे करीम तेरे दरबार में हम भी इल्तिजा करते हैं कि हमें भी नबी पाक का दीदार नसीब फरमा। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, बड़ी कमाल की बात, इबादतें बहुत सारी हैं। नमाज भी इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, ठीक है, रोजा रखना भी इबादत है, तिलावत करना भी इबादत है, हज उम्रा करना भी इबादत है। इबादत की बहुत सारी किस्में हैं, मगर सुनो, दीदारे मुस्तफ़ा वो निराली और यकता इबादत है कि रब्बे कायनात ने जो असर इस इबादत में रखा है वो किसी में नहीं रखा। कैसे? आप कोई नमाज पढ़ता है सवाब मिलता है, रोजा रखता है सवाब मिलता है, तिलावत करे सवाब मिलता है, हज उम्रा करे सवाब मिलता है, अल्लाह कबूल फरमा ले इबादतों को तो सवाब मिलता है। लेकिन गौर करो, दीदारे मुस्तफ़ा वो इबादत है कि जो लम्हा भर के लिए ये सादत इबादत कर ले ईमान की हालत में, उसका इंतकाल ईमान पर हो जाए तो वो सहाबी बन जाता है। यानी ये वो इबादत है जो सहाबी बनाने वाली है। हाँ, अब जरा गौर करें, आपने पढ़ा होगा, आपको सुना होगा वाकयात, कई सहाबा ऐसे थे जो दौरान जंग ईमान लाए। एक शख्स के बारे में आता है, गजवा छिड़ा हुआ, उसके हाथ में खजूरें हैं। अब ये पाक से कहते हैं अगर मैं ईमान ले आऊं और शहीद हो जाऊं तो मुझे क्या जन्नत मिलेगी? आका ने फरमाया हाँ, तुम्हें भी जन्नत मिलेगी। खजूरें साइड पे रखी, ईमान लाए और जाकर गज़वे में शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, एक सजदा नहीं किया, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा। कौन सी इबादत की थी? दीदारे मुस्तफ़ा की इबादत की थी। क्या बन गए? सहाबी बन गए। सारी जिंदगी रोजा रखने वाले औलिया किराम, हमने सीरत पढ़ा है, 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। औलिया किराम की सीरत में पढ़ा के सारी रात कुरान पाक की तिलावत 15 साल तक करते रहे। मगर पूरी दुनिया का कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ऐसा क्या किया सहाबी ने कि ये सारी इबादतें एक तरफ और वो इबादत एक तरफ? क्योंकि उन्होंने नबी पाक का दीदार किया था। अल्लाह ने उन्हें ये मौका अता फरमाया कि ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत में विसाल हो गया तो उस मर्तबे पर पहुंच गए कि सुभान अल्लाह, कयामत तक आने वाले औलिया किराम किसी सहाबी के उस मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते। माद अल्लाह, हुम्मा माद अल्लाह। कुछ लोग सहाबा के बारे में बुरी बातें करते हैं और उंगलियां उठाते हैं, बल्कि कुछ नादान तो ये कहते हैं कि फुलां सहाबी को कोई भी फजीलत नहीं है। अरे उनको अकल के नाखून लेने चाहिए। गौर करो, क्या हालत ईमान में रुखे मुस्तफा का दीदार करना कोई कम फजीलत है? और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की शान देखो। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा फरमा लिया है। अल्लाह अकबर, इन सबसे रब ने जन्नत का वादा फरमाया है। दावत इस्लामी वाले ऐसे ही नारा नहीं लगाते, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती। हाय हाय, ये जन्नती क्यों बन गए? आका का दीदार की। मैं एक जुमला याद आ गया मुझे, अल्लाह आपको फिर दुआ देता हूँ, अल्लाह आपको और आपके सदके मुझे भी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। एक बुजुर्ग ने एक बात कही, यकीन करें, मदीने जाते हो ना, अल्लाह करे कि ये ज़ौक़ शौक़ के साथ हाजिरी मिले। वो कहते हैं पता है किधर आए हो?
मदीने आए हो ना, मदीने में मुलाकात हुई थी, मदीना मुनव्वरा में। कहते पता है किधर आए हो? 1450 साल पहले आते तो सहाबी बन जाते। ये जुमला छोटा नहीं है, अगर इसकी फीलिंग महसूस करो ना कि यहाँ दुनिया भर से लोग 1400-1450 साल पहले आते थे, आका का दीदार करते थे ईमान की हालत में और सहाबी बन जाते थे। हाय हाय हाय, इंशाअल्लाह हम रब से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें भी नबी पाक का दीदार नसीब फरमा। अरे दीदार की फजीलत तो सुनो। सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमस्सुन नारू मुस्लिमन रआनी और मन रआनी। जिस मुसलमान ने मुझे देखा या मुझे देखने वाले यानी सहाबी को देखा, उसे जहन्नम की आग ना छुएगी। आका के दीदार करने वाले को भी और सहाबी का दीदार भी जिसने किया, यानी सहाबी भी जन्नती और सहाबी का जिसने दीदार किया ताबई वो भी जन्नती। अल्लाह अकबर। बल्कि एक हदीस में तो यहाँ भी फरमाया कि जिसने मुझे देखा और ईमान लाया उसके लिए भी खुशखबरी है। जिसने मुझे देखने वाले यानी सहाबी को देखा उसके लिए भी खुशखबरी है, और जिसने मुझे देखने वाले को देखा और ईमान लाया उसके लिए भी खुशखबरी है। अच्छा ठिकाना है। इसका मतलब क्या हुआ? सहाबी भी जन्नती हैं, ताबई भी जन्नती हैं, तबा ताबई भी जन्नती हैं। ये कैसी इबादत है कि जिसने नबी पाक को देखा वो तो जन्नती हो गया, मगर जिसने आका के देखने वाले को देखा उसके लिए भी खुशखबरी है। आका के देखने वालों के देखने वाले को देखा उसके लिए खुशखबरी है। कमाल का जी समझिए इनाम है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह। तो ये तो ताबईन और सहाबा की बात हो गई। अब जिसको ख्वाब में, अब हम अपनी बात कर लें, हमने तो वो दिन नहीं पाए ना हैं, हम तो उस जमाने में थे नहीं, मगर करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर आज भी ख्वाब में जलवा नसीब हो जाता है। तड़प होनी चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए। सुनो, और फजाइल कैसे हैं? नबी पाक फरमाते मन रआनी फिल मनामी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, फसयरानी फिल यक़ज़ती वला यतमस्सलु शैतानु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा, और शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता। मुफस्सिर कुरान हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस हदीस पाक के मुख्तलिफ मानी बयान किए। एक माना तो यह है कि जिस मुसलमान ने हुजूर अनवर को ख्वाब में देखा वो रोजे क़यामत बेदारी में दीदार मुस्तफ़ा से मुशर्रफ होगा। और हदीस पाक का दूसरा माना यह है कि जिस मुसलमान ने रसूल मक्की मदनी को ख्वाब में देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिंदगी में भी जागती आंखों से नबी पाक का दीदार करेगा। हाय हाय हाय। अजीम आशिक रसूल अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखते हैं, जिस खुशबख्त को ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो उसका सीना कुशादा हो जाता है, दिल नूर से जगमगाने लगता है और ईमान पुख्ता हो जाता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ख्वाब में अंबिया किराम में से किसी की भी जियारत रहमत, नेमत, इज्जत, बुजुर्गी, दौलत, कामयाबी, सआदत, इस्तिकामत, कुव्वत और दोनों जहां की भलाई पर दलील है। इल्म ताबीर के बहुत बड़े हजरत इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, जो खुशबख्त ख्वाब में दीदारे मुस्तफा से मुशर्रफ हो सब गमों से राहत पाएगा। कर्जदार है तो कर्जे से नजात मिल जाएगी, कैदी हो तो कैद से नजात पाएगा, खौफजदा है तो अमन पाएगा, और ख्वाब में दीदारे मुस्तफा की बरकत से कहत और तंगी दूर होती है। आए हाय, बस फिर क्यों ना हम तड़पें और क्यों ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए हमें इल्तिजा करते रहें। सुनो सुनो, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला एक बार नबी पाक की जुदाई में गमगीन होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके खजूर से, आप खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, फिर आपके लिए मिंबर बनवाया गया, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो खजूर का तना आपकी जुदाई में रोने लगा, बर्दाश्त न कर पाया। या रसूल अल्लाह, उस तने की निस्बत आपकी उम्मत का ज्यादा हक है कि वो आपके हिजर फराक में रोए और आंसू बहाए। अल्लाह अकबर। गोया प्यारे आका की याद में आंसू बहाना, उनके दीदार के लिए तड़पना, इस सहाबा का तरीका है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मामूल था, जब दिन भर के कामों से फारिग हो जाते ना और रात बिस्तर पर लेटते थे। हमारी रातें कैसी हैं, सहाबा की रातें कैसी होती थी। अब नबी पाक और आपके सहाबा किराम के नाम ले लेकर रोते रहते। आप कहते कि मैं इन्हीं की याद में तड़पता हूं, मगर
जुदाई की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। आप इन्हीं हसीन यादों में महव रहते, सिस्कियां ले लेकर रोते और बिलाखिर इसी हाल में सो जाते थे। सहाबा नबी पाक से इस कदर मोहब्बत करते, काश हमें भी कभी ऐसी रात नसीब हो जाए कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो। अल्लाह करे कि कभी रात इसलिए नींद ना आए कि नबी पाक की याद तड़पाती रहे और आंखों से आंसू निकले कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो। फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। मेरे पीरो मुर्शिद ने अपने कलाम में बड़ी प्यारी दुआ की है, अल्लाह ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमा ले। बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जा, ये आका आका लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जा, ये आका आका। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई। आओ अब आपको आखिर में एक वजीफा भी बता देता हूं। जिस ने दीदार मुस्तफा करना है ना, सुनो, अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी अता करदा तसनीफ है मदनी मंसूरा, ये घर घर में होना चाहिए। पेज नंबर 167 पर आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कुबूर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े उसको ख्वाब में मेरी जियारत होगी, और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे कयामत के दिन भी देखेगा, और जो मुझे कयामत के दिन देख लेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, और मैं जिसकी शफाअत करूंगा वो हौज़े कौसर के जाम पिएगा और उसके जिस्म को अल्लाह पाक दोज़ख पर हराम कर देगा। आओ 3 बार ये दरूद पाक पढ़ लेते हैं, जुमेरात की रात है, और कोशिश करें से याद करके पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कुबूर। हम नबी पाक की बारगाह में शबे जुमा इल्तिजा करते हैं कि हुजूर दीदार की भीख कब बटेगी, दीदार की भीख कब बटेगी, दीदार की भीख कब बटेगी। मंगता है उम्मीदवारा का मंगता है उम्मीदवारा का आका का संवारा का मंगता है उम्मीदवारा का। तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी,
होगी, तेरी जब के दीद होगी, आका तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, दीदार तो सब चाहते हैं, लेकिन काम भी तो ऐसे करें जो आंखें हराम देख रही हैं, जो गंदी चीजें देख रही हैं, वो कैसे तमन्ना करता है कि नबी पाक का दीदार। आका हमसे राजी होंगे तो दीदार करवाएंगे ना। सुन्नतों पर अमल करें, दुरूद पाक की कसरत करें, नमाजों की पाबंदी करें, हराम कामों को छोड़ दें और फिर आका से अर्ज करें, हुजूर गुलाम हूं आपका, मैं भी तो उम्मती हूं, मैं भी आपका कलमा पढ़ने वाला हूं। हुजूर बड़ा प्यार है आपसे, आपकी नाते सुनता हूं, एक बार मुझ पर भी करम फरमाइए, मुझ गुनाहगार को भी अपना दीदार करवाइए। तड़प होगी सच्ची तो जरूर करम होगा। वो बड़े मेहरबान हैं, तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काम। बस आज नियत करें कि अब जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह की कसम, ये दावत इस्लामी का माहौल बड़ा प्यारा है, आका की मोहब्बत दिलों में उतारता है, हमें दुनिया के नज़ारों में नहीं बल्कि मदीने के नज़ारों में घुमा देता है। तो इस माहौल से वाबस्ता रहें। और सुनो सुनो, अब तो एक आलमी दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, नाबीना अफराद का आलमी दिन। आओ मैं बताता हूँ आपकी दावत इस्लामी नाबीना इस्लामी भाइयों में कैसा काम कर रही है। सुभान अल्लाह। नाबीना अफराद के बारे में पहले फजीलत सुन लो। इलाके में नाबीना लोग होते हैं, नाबीना का हाथ पकड़कर कभी रोड भी पार करा दिया करो, कभी रास्ता उसको बता दिया करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी नाबीना को 40 कदम हाथ पकड़कर चलाए, उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक हदीस में, जिसने किसी नाबीना को 1 मील तक चलाया तो उसे मील के हर गज के बदले 1 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। जब तुम नाबीना को चलाओ तो उसका उल्टा हाथ अपने सीधे हाथ से थाम लो कि ये भी सदका है। तो सुभान अल्लाह, ये फजीलत हमें हासिल करनी चाहिए। और दावत इस्लामी तो स्पेशल पर्सन, गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों में शानदार काम कर रही है। उनके मदनी काफले, उनके कोर्सेज, उनकी तरबियत का एहतमाम, बल्कि उनके लिए तो अब एक एप्लीकेशन भी बना दी गई है, ताकि इशार जो बोल नहीं सकते, इशारों की जबान में उनको बहुत सारी बातें सिखाई जा रही हैं। तो दावत इस्लामी का शोबा FGRF दुखियारे मुसलमानों की मदद करता है, इन माजूर मुसलमानों की भी मदद करता है, और हमें भी इनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए और दावत इस्लामी का भरपूर साथ देना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ और दुआएं जो हर शबे जुमा पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ाए जाएंगे। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी वो देखेगा कि नबी पाक अपने रहमत भरे हाथों से उसे कब्र में उतार रहे हैं। आइए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही वस्वहबिही वसल्लिम। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला
आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबाए किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी मिलकर पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम